फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम यही देख रहे थे कि प्रेरित पौलुस के सेवकाई में जो चिन्ह और चमत्कार हुआ है उसके बारे में उन्होंने न चर्च में न सार्वजनिक सभा में प्रचार किया, कोई पब्लिसिटी नहीं किया। इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को ही दिया है। परमेश्वर अपना चिन्ह दिखाएगा, परमेश्वर अपने चमत्कार दिखाएगा, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर छुटकारा देगा, परमेश्वर शांति देगा, परमेश्वर प्यार देगा, परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर जो भी आप मांगे वो सब आपको देगा, लेकिन परमेश्वर की महिमा वो किसी को नहीं देता है। हालेलुया। ऐसे पब्लिसिटी के लिए सेवा करने वाले क्या करते हैं? परमेश्वर को मिलने वाला महिमा को अपने नाम कर देते हैं। ऐसे पास्टर, फादर, रेवरेंड, अपोस्टल लोग जो भी है उनको मैं ये बताना चाहते हैं, भले ही आपको सुनकर सामने बैठने वाले लोग ताली बजाता होगा, वाह वाह करता होगा, उसी से आप खुश भी होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने महिमा किसी को नहीं देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे हाथ में रखा हुआ ये बाइबल वो बताते हैं। बाइबल का एक वचन तो पढ़ना चाहते हैं, यशायाह नबी का किताब का 48 अध्याय 11वां वचन। अपने ही निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। और आजकल का पास्टर, फादर जो भी है, लोग परमेश्वर को मिलने वाला महिमा अपने रखना चाहते हैं। हालेलुया। अच्छा, आप बताइए, बाइबल में जिसके सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने चंगाई किया हुआ व्यक्ति कहीं भी बताया है हमने फलाना व्यक्ति को चंगा किया है? हाँ, ये जरूर है कि चंगाई जिसे मिला है वो लोग जाकर चर्च में, बाजार में, समाज में सब बताया है। वापस वचन में आते हैं हम, तो वो 70 चेले के बारे में हम लोग बता रहे थे। 70 चेले वापस आकर के यीशु मसीह को अपना रिपोर्ट देते हैं। यीशु मसीह उनका सारा रिपोर्ट सुन लिया, उसके बाद उनको समझाते हैं, तुम इसी से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, क्योंकि मैंने तुम्हें वह अधिकार देकर भेजा था, इसलिए तुमने ये सब आश्चर्य कर्म को किया। अगर अधिकार तुझे नहीं देता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर यीशु मसीह ने इन पास्टर लोगों को यह कहता है, तुम इसी से आनंदित मत हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मुझे और आपको आनंदित होने का एक ही वजह है, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखे गए हैं जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश परंपरा का मुख्य विषय यही है, हमारे नाम स्वर्ग में रखा हुआ उस जीवन के पुस्तक में लिखे जाना है। एक बार और हम बताते हैं, मेरे और आपके नाम स्वर्ग में रखा हुआ उस जीवन के पुस्तक में लिखे जाना है। यही हमारा मकसद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बाइबल के वचन लेकर आपके सामने आने का कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। आज दुनिया जिसे देखती है वैसा सौंदर्य नहीं है, ऊंची कद नहीं है, रंग रूप नहीं है, अपना परंपरा का महिमा बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारा खानदान के बारे में बताने के लिए भी कुछ नहीं है। मनुष्य से हर एक बात में सामर्थी स्वर्गदूत ये सेवकाई को चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये सेवकाई नहीं दिया। और इस दुनिया का बात अगर देखेंगे तो मुझसे ज्यादा सुंदर लोग, ताकत वाला लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग, डिग्रियों पर डिग्री हासिल किया हुआ पढ़े लिखे लोग, बाइबल का जानकार लोग, नामी गिनामी लोग, नेता लोग, अभिनेता लोग इस दुनिया में कितनों हैं, उनको ये काम नहीं सौंपा।
उनके जगह पर मुझे और मेरे जैसे अयोग्य लोगों को ये काम परमेश्वर ने सौंप दिया। उसका कारण यही है, अयोग्य लोगों को ये काम सौंपने से उसका पूरा महिमा परमेश्वर को मिलेंगे। ये सौभाग्य हमको और आपको मिला है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जैसे कहता है, वो हमें नया नियम का सेवक बनाकर इस सेवकाई के लिए हमें ठहराया है। क्यों ये सेवकाई हमें सौंपा है? क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास योग्य करके जाना। इसलिए इस कार्यक्रम को कोई इवांजलिस्ट, पास्टर, फादर और साथी सेवक लोगों को जो देख रहा है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपको सौंपा गया ये सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, पूरा जोश के साथ करें और पूरा समर्पण के साथ करें। चेहरा नहीं देखना है, पैसा नहीं देखना है और संस्था को नहीं देखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास जाकर हिसाब देना है, क्योंकि ये सेवकाई तो परमेश्वर का है। हालेलुया। हम अनेकों परमेश्वर दासों द्वारा, भविष्यवक्ताओं द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा प्रचार सुनते हैं। इन सारे प्रचारों में ज़्यादातर आशीष के बारे में, अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा किया गया चंगाई के बारे में, चमत्कार के बारे में और चिन्ह के बारे में प्रचार सुनते हैं। कोई पास्टर लोग अपना गवाही में ही प्रचार खत्म कर देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। ये सब हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। मेरा इतना दिन के सेवकाई के दौरान में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। उसके आधार पर बताता हूँ कि आम तौर पर इस तरह का प्रचार लोग करते हैं। हमारा घर में, हमारा मोहल्ले में, हमारा समाज में, हमारा गांव में, हमारा जिला में, हमारा राज्य में, सारे दुनिया में लाखों करोड़ों आत्माएं हैं जो नाश की ओर जा रहे हैं। उन सब लोगों को अंधकार से ज्योति में लाना हमारा काम है और कर्तव्य भी है। इसके लिए लोगों को इस तरह का समाचार सुनाना और ये बताना कि यीशु मसीह के पास आने वालों को मोक्ष यानी उद्धार यानी मुक्ति बिल्कुल मुफ्त है। मुक्ति मिला हुआ लोगों को परमेश्वर का आशीष मिलेगा। इसके लिए ये सब प्रचार अच्छा है और होना भी चाहिए। लेकिन मेरा चिंता ये है, इन अंतिम दिनों में जो सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया के अंदर आया हुआ लोगों का क्या होगा? जब ये लोग उद्धार पाया था, उस समय एक बार इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए थे। वो नाम अभी भी उस जीवन के पुस्तक में है। अगर नहीं है तो आपको इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। हालेलुया। ये वीडियो यानी कि 666 से जुड़ा हुआ विषय बहुत ही संक्षिप्त रूप में कर रहा हूँ। अंतिम समय का घटनाक्रम का वीडियो विस्तार रूप से जल्दी ही आपको समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। अभी हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 से लेकर के 10 तक वचन। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। एक बार और इस वचन को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको ये वचन याद रहे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 से लेकर के 10 तक। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा।
जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। अभी आप कृपया पूरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात आपका चर्च में, आपका कलीसिया में कभी भी सुना नहीं होगा। साधारण रीति से ये कलीसिया में प्रचार नहीं किया जाता, लेकिन बाइबल का जो सच्चाई है ये सारे मानव जाति के लिए है। मेरा और आपका जीवन से जुड़ा हुआ बात है, इसलिए इसे सुनाना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। प्रकाशित वाक्य 13वां आयत 2 पशु और एक महासर्प को परिचय कराते हुए हमें सिखाते हैं बहुत ही जल्दी आने वाला एक शासन काल के बारे में, उस समय इस दुनिया में चलने वाला व्यापार मंडल के बारे में, जन समूह स्वीकार करने वाला एक छाप के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसका आवश्यकता के बारे में। जो व्यक्ति छाप स्वीकार किया है उसको भविष्य में सामना करने जा रहे प्रतिसंधि के बारे में विस्तार से इस प्रकाशित वाक्य में लेखन किया हुआ है। मैं जानता हूँ अपने जीवन काल में कभी भी इस भाग को ना पढ़ा हुआ व्यक्ति अभी मेरे सामने मौजूद है। कोई ऐसा भी होगा इस बात को कभी सुना भी नहीं होगा। ये अध्याय को आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपका गलती नहीं है। आप इस अध्याय को नहीं पढ़ना है और नहीं सुनना है, इसके लिए शैतान आपके सामने सारा रुकावट डालेगा। मैं जहाँ पर भी प्रकाशित वाक्य से प्रचार किया है वहाँ पर प्रतिसंधि में रहते हुए प्रचार किया है। कोई न कोई घटनाओं का या अड़चनों का सामना करना ही पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एपिसोड को बनाने के समय बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ा। बाकी जितना भी एपिसोड हम किया है एक ही बार रिकॉर्ड और एडिटिंग हो जाता था, लेकिन इस एपिसोड को 4 बार रिकॉर्ड करना पड़ा और एडिटिंग में बैठा तो 3 दिन लगा, क्योंकि बार बार मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा थे, रुक जा रहे थे और काम अटक जा रहा थे, क्योंकि शैतान कतई ये नहीं चाहता है कि कोई परमेश्वर का जन उनके खिलाफ में प्रचार करे। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से पढ़े। यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं। पहला वचन, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। दूसरा वचन, और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तीसरा वचन, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। चौथा वचन में लिखा है, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है। पांचवा वचन में, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। छठा वचन, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। सातवां वचन, और उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल, हरेक लोक और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। आठवां वचन, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वो सुने। 10वां वचन, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा
अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। अभी 1 से लेकर के 10 तक वचन हमने पढ़ा है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में बाकी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। धन्यवाद।